बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरबों खरबों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी औलाद, उनकी आल पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए। आपकी, मेरी और तमाम उम्मत के मुसलमानों की, और क़यामत के दिन अपने ठंडे अर्श का साया नसीब फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन गिरामी, अक्सर हमारे ज़हनों में ये सवाल पैदा होता है कि खंज़ीर का गोश्त मुसलमानों पर क्यों हराम किया गया, और अगर खंज़ीर इतना नापाक जानवर है तो फिर अल्लाह ताला ने इसको क्यों पैदा किया। कौन सी ऐसी खास हिकमत थी कि खंज़ीर को पैदा किया गया। तफसीलात जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, बहसीयत मुसलमान हमारा ईमान है कि इस्लाम में हर बात का हुक्म बिला वजह नहीं दिया गया, बल्कि इसके पीछे अल्लाह तबारक ताला की एक गहरी हिकमत पोशीदा होती है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक ताला ने मोमिनों को जहाँ रूह अर्ज पर तमाम हलाल और तैयब जानवर खाने की इजाज़त दी है, वहीं एक जानवर खाने से मना फरमा दिया, और इस जानवर का नाम खंज़ीर है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस जानवर के बारे में फरमाया है, बेशक तुम पर मुराद जानवर, ऊँट और खंज़ीर का गोश्त हराम दिया है। सूरह बकर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो सारे जहान का खालिक व मालिक है, इससे ज़्यादा अपनी तख्लीक के बारे में कोई नहीं जानता, मगर अब साइंस ने भी इस बात को साबित किया है कि खंज़ीर वह जानवर है जिसको पसीना नहीं आता। इस वजह से वो तमाम जहरीले मादे जो कि पसीने की सूरत में जिस्म से खारिज हो सकते हैं, वो खंज़ीर में नहीं हो पाते, और इसका जहर इसके खून ही में जमा होता रहता है। खंज़ीर के हराम होने के उलमा कराम ने कई असबाब बयान किए हैं, जिनमें से चंद दर्ज झैल हैं। खंज़ीर नजसुल ऐन है, चुनाचे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक तमाम अंबिया खंज़ीर को बराबर हराम ठहराते रहे हैं और इससे खुली इज्तनाब का हुक्म देते रहे हैं, यहाँ तक कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हो गया कि वो इसको कत्ल करे। और जाहिर है कि एक ऐसे पलीद जानवर का गोश्त रूह और जिस्म को भी पलीद कर देगा। खंज़ीर के अंदर आदाते ज़मामा यानी बुरी हसलतें पाई जाती हैं, जिसके नतीजा में इसके खाने वालों में भी इसके असरात मुंतकिल होते हैं, और ये बात खंज़ीर खाने वाली कौमों में जाहिर है कि इनसे हया और शर्म निकल ही जाती है, वो मिसले जानवर के ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। लेकिन अगर हमें खंज़ीर का गोश्त खाने का कोई एक मनफी पहलू या नुकसान भी मालूम ना हो, तो तब भी हमारा खंज़ीर के बारे में ईमान यही होगा कि वो हराम है। आप ये बात भी ज़हन में रखें कि आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से सिर्फ इसीलिए निकाला गया था कि उन्होंने अल्लाह की तरफ से मना करदा दरख्त का फल खा लिया था। हमें इस दरख्त की हुर्मत के मुतल्लिक़ कोई वजह मालूम नहीं, और ना ही आदम अलैहिस्सलाम को इस दरख्त से ममानत की वजह मालूम करने की कोई ज़रूरत थी, बल्कि अल्लाह तबारक ताला का मना कर देना ही इनके लिए काफ़ी था। बल्कि इसी तरह हमारे लिए और दीगर तमाम मुमिनीन के लिए इतना ही काफ़ी है कि अल्लाह ताला ने इसे खंज़ीर को हराम करार दिया है। नाज़रीन गिरामी, अब हम मौजू की जानब बढ़ते हैं कि अगर खंज़ीर फी नफ्स नापाक और अगर इसका गोश्त हराम है, फिर अल्लाह ताला ने इसकी तहलीक के पीछे क्या मकसद रखा था। तो दोस्तों, खंज़ीर ऐसा जानवर है जो फजलाओ गलाजत, कूड़ा और कचरा खाने के अलावा बाल छोटे मोटे हशरात के मुर्दार भी खा जाता है, यानी गलाजत इसकी मरगूब गज़ा है। हत्ता कि खंज़ीर ऐसा जानवर है जो अपने ही हम जिन्स का पेशाब और पहाना भी खा जाता है। हकीकत में ये ज़मीन को गलाजत व फजालात और कूड़े कचरे से पाक करने वाला जानवर है, यानी खंज़ीर की मिसाल ऐसी है गोया ये ज़मीन का कुदरती वैक्यूम क्लीन हो। इसे पैदा करने का मकसद ज़मीन के माहौल को पाक साफ रखना है। अल्लाह तबारक ताला की कुदरत से जानवर अपने जिस्म में खुद कई खतरनाक बीमारियों के जरासीम बर्दाश्त कर लेता है, मगर यही जरासीम अगर इंसान को मुंतकिल हो जाए तो वो इन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाता।
नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह ताला ने हम पर रहम फरमाते हुए हमारे लिए पाक और तबीब चीज़ों को हलाल कर दिया है, जो नापाक है इन्हें हराम करार दे दिया है। आज हजारों बरस के बाद साइंस इस तहकीक का इतराफ़ तो करती है कि खंजीर का गोश्त इंसान के लिए इंतहाई मिज़र सेहत है, लेकिन हमें अगर साइंस ना भी बताती तो हमारे ईमान का तकाजा यही था कि हम अल्लाह ताला के फरमादात पर अमल करते हुए इससे इज्तनाब भी बरतते, क्योंकि हमारे लिए यही काफ़ी था कि हमारे रब ने इसे हराम करार दिया है। तो ये थी वो तौजीह जो इस सवाल के जवाब में उलमा इरशाद फरमाते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें बुराइयों से दूर रहने के साथ साथ हमें हराम चीज़ों से दूर रखे और अच्छे काम करने के साथ साथ हमें हलाल काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।